कोरा में जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद आपको बहुत रिकग्निशन मिला हर जगह, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कोरा का। नहीं, अच्छा है, मतलब वो एक ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट्स कुछ होते हैं आपकी ज़िंदगी में। जब कर रहे थे या जब ऑफ़र हुआ था तब नहीं पता था कि इतनी कामयाबी हाँ। कोरा हासिल करेगा या हाँ। मेरा नाम हो जाएगा इतना। जी। इवन मेरे ख्याल से एक टीम वर्क हाँ। जो होता है वो होता है ना कि मतलब सारे जो पज़ल, एक पज़ल होती है तो पज़ल पे पूरे उसको बिसात जो है हाँ। उस पे सेट हो गई हो, तो वो शायद वो प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि सारी पूरे एवरी एक्टर हाँ। जो कास्ट हुआ उसमें, हाँ। या वो प्रोडक्शन का काम था, हाँ। या वो सेट डिज़ाइनिंग का कुछ रहा होगा, कॉस्ट्यूम का था, कोई भी डिपार्टमेंट जो एक शूटिंग में ज़रूरी होता है, कैमरा लगा लीजिए, वो सारे ऐसे मतलब होता है ना कि सारे पास से ऐसे हाँ। 6 नंबर वाले पड़ गए। जी। सो वो एक प्लस पॉइंट था। जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें की भनक हो जाती है। हाँ। एक सेटिस्फैक्शन एज एन एक्टर मुझे फील होनी शुरू हो गई। हाँ। और जब सेट पे जाते थे तो एक ऑरा कुछ अलग होता था कि हाँ। नहीं तो कई बार होता है कि मच मच चल रही है सेट पे, बिल्कुल। इधर आवाज़ उधर आवाज़, मतलब शांत, हाँ। मतलब बहुत ही सहज सा जी। सेट, और कोई किसी के अंदर कोई वो नहीं कि मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर कह रहा मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ। वो शायद एक और ही ऐसा होता है, तो सुदीप का या रणदीप का या हर एक्टर के अंदर के जो होता कि कई बार होता है कि रब्बी सबब्बी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जी। सो इट वाज लाइक दैट। ओके जी। आपने बैक टू बैक बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के रोल किए, तो कभी आपको ये नहीं लगा, ये डर रहा कि कहीं मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, या रेपिटेशन तो नहीं होगी? नहीं यार सुकांत, मेरा मतलब वो फीलिंग आई इसलिए नहीं कि जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास चॉइस ही थी नहीं ना। हाँ। कि अगर मैं नहीं करूँ, मुझे करना है तो यही करना है। हाँ। क्योंकि मेरे को एक ही ऑफ़र हुआ है रोल। बिल्कुल। आई हैव नो चॉइस कि मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर या फौजी में से कोई एक चुनना है। जी। तभी तो मैं देखूँ ना कि यार इंस्पेक्टर तो मैं 2 बार कर चुका हूँ, चलो लेट्स प्ले अ फैमिली मैन, लेट्स हाँ। प्ले दिस। हाँ। ये भी ऑप्शन है, ऑप्शन थी ही नहीं ना। हाँ। सो पुलिस की ही ऑप्शन आई तो पुलिस वाला ही चूज़ हाँ। करना है। हाँ। बट वही है कि अगेन आई वाज लकी इनफ कि वो चीज़ें मेरे पाले में ऐसे मतलब रब ने, महाराज ने की अलग थी। अलग तरह से पोर्ट्रे किया। मैंने कोशिश ज़रूर की है और उस कोशिश में शायद मैं कामयाब भी रहा हूँ। और बाकी तो देखो, नचाने वाला डायरेक्टर है। हाँ। वो कहता गया करता गया, तो हाँ। एक्टर का काम है करना। True. अपने 100% एफर्ट के साथ किया है। एक बिल्कुल। ईमानदारी ज़रूर रही है जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आपने बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, गुरविंदर सिंह, Yes. इवान अय्यर, इनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत अच्छा, जो एक लर्निंग प्रोसेस मेरा ख्याल से होना चाहिए था मेरे लिए जब मैं मास्टर्स कर रहा था, या बिफोर दैट, या कि आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर दैट, जब मैं मास्टर्स इन थिएटर। या मैं कह रहा बात कर रहा हूँ कोई 97-98 मतलब हाँ। 2000 के आसपास की। हाँ। तो वो जो एक चीज़ होनी चाहिए थी, या मैं मिस कर गया होऊंगा, मैं नहीं ले पाया उस चीज़ को, या कोई मुझे सिखाने वाला नहीं मिला होगा, तो ये लोग कुछ थे। जी। कुछ हैं जो जिनसे मैंने ये चीज़ सीखी है। हाँ। तो क्योंकि एक सिनेमा अलग है हाँ। ना। शुरुआत में जब सिनेमा किया तो वो जो एक टिपिकल पंजाबी हाँ। सिनेमा में हाँ। छोटे मोटे किरदार या कैरेक्टर्स करते रहे हैं, जी। तो जिसमें कोई रिहर्सल नहीं ज़रूरत, जी। कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको बस किरदार बता दिया जाता था, वक्त बता दिया जाता, इतने बजे आप सेट पे आ जाओ। जी। तो सेट पे पहुंचना भी खुद है, तो वहाँ पे मिलते थे कि भाजी इत्थे सीन है, इदा करके इदा करना है, किदा करना है। तो या तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मामला, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें उसमें भी बढ़िया निकल आती है कि जब स्पॉन्टेनिटी या ऑन द स्पॉट करते हो। तो मैं कोई मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं आई एम नॉट दैट इतना ज़्यादा मैं सुलझा हुआ एक्टर या एक एकेडमिस्ट नहीं हूँ कि मैं उतनी जल्दी कर पाया। तो शायद ये हो सकता है कि कोई एक रीजंस में से कोई एक रहा हो कि मैं इतनी जल्दी इस्टेब्लिश ना हो पाया हूँ। शायद मेरे अंदर ही कमी होगी कोई। और सेकेंडली जब समझ में आई चीज़ तो सीखना शुरू किया। हाँ। गुरविंदर से सीखा कि उनका सिनेमा, अच्छा ये क्या यार, ये तो अलग ही कोई चीज़ है। हाँ। कह रहा है कि एक्टिंग नहीं करनी। अब एक्टर एक्टिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ। हाँ।
नहीं पाजी नहीं मज़ा आ रहा है, एक्टिंग नहीं करनी। अच्छा। तो हिज वर्डिंग वाज लाइक दैट है ना हाँ ਭਾਜੀ ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਢਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਈਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਈ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰ हाँ पर ये वही चीज़ जब आप शाम को होटल जाते हो सोचते हो कि यार क्या हो रहा है आपके साथ है ना तो फिर वो कहीं वो नेगेटिव में पॉजिटिव आपका भी साथ देता है आपके अंदर ही नेगेटिव पॉजिटिव सब है तो वो चीज़ फिर आपको अंदर से नॉक करती है कि नहीं भाई हाँ ये भी चीज़ है तो यस फिर आप कहते हो कि हाँ यार ठीक है हाँ। इज़ राइट तो फिर आप सीखने की कोशिश करते हो बिल्कुल। सो ऑब्वियसली ये चौथी कूट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फिल्म फॉर मी सेम विद माइलस्टोन आल्सो हाँ सो वो भी एक जिस आप जो एक साइलेंस की बात करते हैं मेरे हाँ वही डायलॉग्स मेरा में अगला या है ना हाँ, सवाल था। तो नहीं वो पहले काफ़ी ये चीज़ें हो चुकी हैं हाँ। तो वो मेरे जहन में ये सवाल अपने आप फंसा आ हुआ जाता कि है। यार मैं ऐसा की कीता है ना हाँ मैं कई बार आप खुद से हाँ, सवाल करता हाँ। हूँ कि actor बिना को भी कुछ लगता कहे है आप कि सब कुछ कह देते हाँ हो। तो फिर मेरे को ये चीज़ है कि जब मैं वापस झांकता हूँ कि नहीं वो जो एक जो गुरविंदर ने चौथी कूट में जो एक साइलेंस हाँ कि पाजी नहीं बोलना नहीं कुछ भी हाँ खड़े रहो हाँ खड़े भी रहो तो चेहरा कुछ ना कुछ हाँ, करेगा हाँ। हरकत कर नहीं बाजी कुछ नहीं बनाना है ये नहीं करने ये नहीं कुछ नहीं उठाना हाँ है ना तो हाँ। वो चीज़ें आप एक बार तो गुस्सा आता है कि यार कमाल है बंदा करने नहीं दे रहा हाँ, कुछ मैंने हाँ। कैसा दिया है हाँ सो बट हाँ फिर वो चीज़ें ज़रूर फिर आप उसको कैसे पकड़ के रखते हो हाँ और फिर नेक्स्ट में आप उसको कैसे अप्लाई करते हो राइट। जब आपको ज़रूरत है उस चीज़ की सो यस और मज़ेदार बात ये है कि चौथी कूट मैंने गुरविंदर के घर ही देखी थी जी तो मैंने आपके बारे में बात शुरू की तो कहीं गुरविंदर ने कहा कि ये एक तरह का मेथड एक्टर है बिकॉज जब कैमरामैन सीन तैयार कर रहा होता था तो वो 3-3 घंटे आप बैठे रहते थे उसमें हाँ मंजी बैठा पे। रहता था मंजी पे और लाइटिंग कर रहे होते थे लाइटिंग देख रहा होता था मार्क लेना होता है ना तो हाँ। सत्या जी की थोड़ी ये था कि अगर एक्टर ही खुद खड़ा हो जाए यहाँ पे हाँ। तो उनको थोड़ा क्योंकि वो प्रॉपर हाइट एक हाँ। एक्टर की है ना तो मैं समझ वाज लाइक दैट हाँ तो शुरू में जो असिस्टेंट था वो खड़ा होता था हाँ तो मैं ऐसे ही आ जाता होता था सेट पे हाँ। वैनिटी में बैठ के भी क्या करना है बिल्कुल ना जो कुछ सीखण आए हैं तो सीख लो बिल्कुल नहीं पता था तब कि क्या बन रहा है कि हाँ, कैसे अब इसका हाँ। ये होगा पर ये है कि एक अंदर सीखने की चाह पैदा हो गई थी कि हाँ भाई हूँ करना है कुछ है ना ना अच्छे लोग मिल गए अच्छे ये एक फीलिंग आपको आ जाती है हाँ तो फिर खुद ही यार मैं खड़ा हो जावा सर हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ हाँ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ हाँ ਕਿ ਕਾਸਟਿਊਮ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ हाँ सो हाँ वो फिर वहाँ खड़ा हो जाना फिर वो जब चेंज करना तो भाई बैठ सकते तो मैं वहाँ बैठा रहता था तो फील करता था मैं उसको राइट क्योंकि थिएटर जब पढ़ते रहे हैं तो ये चीज़ें पढ़ाई में कहीं ना कहीं आती रही हैं हाँ, कि जो बिल्कुल। एक्टर होते हैं तो ये नहीं कि मतलब उसको मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था हाँ या मैं वो अपने आप को साबित करना चाहता था कि नहीं मैं डायरेक्टर को दिखाना चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं तो ऐसा एक्टर हूँ ताकि ये मेरी बात करे अंदर कुछ नहीं चल रहा होता था हाँ कुछ नहीं बस ये था कि यार एक अपनापन का माहौल मिल जाता है ना जो हाँ, बंदे को हाँ तो उसको होता है कि यार ये अपने ही बंदे हैं कोई नहीं बिल्कुल। लेट्स इट बिल्कुल बातें ही करेंगे चार बिल्कुल तो वो ये दैट वाज द रीज़न और आजकल के पंजाबी सिनेमा को देखें जब पिछले 10 साल के पंजाबी सिनेमा में बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो सीरियस रेलेवेंट काम कर रहे हैं मे बी गुरविंदर अनूप सिंह जितेंद्र मोहर हाँ और एक दो और तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है कि अपना कॉमेडीज़ ही यहाँ चल रही हैं पंजाब में पंजाबी सिनेमा में कॉमेडीज़ तो मतलब मेरे ख्याल से या रोमांटिक कॉमेडीज़ के हाँ मेर मित्र साहब के टाइम से हाँ, क्योंकि हाँ। ही वाज द ओनली एक्टर जो हर फिल्म में होते थे और बड़े गर्व की बात होती थी डायरेक्टर के लिए उनको लेना और उनके नाम पे फिल्में चल भी जाया करती थी सो तब से लेके ऑनवर्ड्स फिल्में चल रही हैं तो उसके बाद चलिए जमात बदली तो नए एक्टर्स आ गए कुगी साहब होनी हाँ। या BN शर्मा जी या पल्ला साहब बिन्नू होनी राणा वगैरह तो ये सब
ਐਕਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਉਹ ਨੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ 2014 ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 97 ਪਾਸ ਆਊਟ ਤੇ ਸਮਝੋ 14-15 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਪੈ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੈਠਣਾ ਵੈਂਟੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਈਏ। ਜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, बट या स्टिल आई एम लकी। बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है सर, अभी एक फिल्म है मनोज वाजपेयी जी के साथ, वो आ रही है हिंदी में। हाँ। और एक दो फिल्में और की हुई हैं, लाइनअप हैं अभी रिलीज़ के लिए। और हिंदी? हाँ, हिंदी बॉलीवुड फिल्म्स हैं जी। और अभी कुछ सीरीज़ की बात हो रही है, अभी शूटिंग करनी है। वंडरफुल।